करने का अप्रोच क्या रहेगी? जम आशीष देखिए, लाइफ बियॉन्ड जिसका ना आपने कहा 18,000 ये अच्छी ही होगी। और अप्रैल में जिस आपने अब रिवर्सल की बात की उस वक्त एफ के डेटा में ट्रेंड नहीं था। आपको याद है आशीष, आपको मैंने एक फिगर दिखाई थी कि एफ का जब पैसा क्रमबद्ध तरीके से आता है तो वो एक क्रम से चलता है, और वो क्रम जो जून में सेलिंग से जुलाई में बाइंग में कन्वर्ट हो गया वो क्रम अभी भी जारी है। चार्टिकली जैसे कि मैं आज शायरी में कह भी रहा था कि निफ्टी इज वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स। और ये जो प्लेसमेंट है ना आशीष, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, और कोई भी ऐसा नहीं कि आपको एक बहुत बड़ा तकनीकी विशेषज्ञ बनने की जरूरत है इसके लिए। जाइए 18 अक्टूबर 2021 का प्राइस लीजिए निफ्टी का, और उसके बाद आज के प्राइस से जोड़ के देखिए। एक बेहद ही शानदार टेक्निकल पैटर्न, बेहद ही शानदार टेक्निकल पैटर्न निफ्टी बैंक की। हम बहुत एक क्लियर चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इसी चार्ट को कंपेयर करें वर्सेस डाउ के, नेस्डैक के या फिर S&P 500 के आशीष, हम बहुत ही शानदार ट्रैजेक्टरी में हैं। कल की मेरी अप्रोच क्या थी? कल की मेरी अप्रोच थी कि मैं 17,911 के ऊपर बाय करूंगा। बाय किया हमने, हमें मिलेगा 17,946 और उसके बाद 17,987। हालांकि हम वहां तक नहीं गए, हम 17,971 तक गए, बैकफुट पे आ गए। लेकिन आप आशीष यकीन मानिए, चाहे वो डेटा 12 बजे का था, चाहे वो 2 बजे का डेटा था और 3:15 की मेरी समरी, मैंने यही कहा था कॉन्फिडेंस रखिए। जो बात आपने जिक्र की ना कि थोड़ी सी अगर आप देखें नर्वस 90s थी, यस एग्जैक्टली वही था। डेटा में कल के भी 18,022 ऑन स्पॉट विजिबल था मुझे, और आज वो शायद मिल जाएगा आशीष। तो यह प्रश्न है कि उसके बाद क्या करें, या फिर वो मिल जाएगा तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप लेके आइए पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कैसी है आशीष। वही बात जब कैश मौजूद रहेगा तो ऐश तो होगी ही। 2050 करोड़ रुपए का एफआईएस का कैश, 890 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, यानी कुल मिला के देखें फिर भी करीब करीब 1200 करोड़ रुपए का कैश बाजार में था, इनफ्लो था। और इंडेक्स फ्यूचर्स 928 करोड़ रुपए का उन्होंने बाय किया, 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 5800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट को कवर। स्टॉक फ्यूचर्स में 433 करोड़ रुपए की सेलिंग, और लॉन्ग थोड़े काटे और थोड़े से अगर आप देखें शॉर्ट भी काटे। लेकिन मोटे तौर पे आज का बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आशीष है इट्स इंडेक्स ऑप्शन। 1795 करोड़ रुपए की बाइंग, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉल, नाइस गुड। पुट लॉन्ग 14,000 और उसके अगेंस्ट 24,000 पुट शॉर्ट। ये बहुत ही अच्छा डेटा है। अगर आप एफआईएस के डेटा को देखें तो ये वन ऑफ द शार्पेस्ट, क्लीनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैट्स जिसे कहते हैं ना आशीष, हर पहलू में, कैश में, इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में और ऑप्शन में। आप क्या करते हैं? कैश जब बाय करें निफ्टी बढ़ेगा, आप उसे बाय करते हैं। आप क्या करेंगे? स्टॉक शॉर्ट करके उसको हेज करेंगे। और अगर बाजार में अपसाइड आ रहा है तो आप पुट लॉन्ग करके शॉर्ट करेंगे और कॉल लॉन्ग करेंगे। ये सिंपल डेटा है, डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष। अब आते हैं कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स पे। कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स देखें, 18,000 पे आशीष 71 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और करीब करीब समझ लीजिए यहां पे कल 16,26,000 कॉल बिकी, और 18,200 पे करीब 52,75,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और करीब 12,30,000 यहां पे कॉल बिकी। तो 2 पॉइंट्स हैं आशीष जिस पर आपको नजर रखनी है। इट्स 18,000 एंड 18,200, यानी ये स्लाइड लॉजिकली आपको ये एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है कि जनाब 18,000 के ऊपर जो क्लस्टर खुलता है इट्स 18,200। नीचे एज पर द यस्टरडेज स्टैट्स 17,900 और 800 आशीष एक ऑप्शन बेस है जो कि लगभग 1 करोड़ 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। तो आप समझ लीजिए 18,000 अ हर्डल, वंस क्रॉस्ड 18,200, अ डिप टूवर्ड्स 17,900, या फिर एक और लेवल है जो समझाऊंगा, वो एक बाय करने के लिए अच्छा लेवल होगा क्योंकि ये 2 पुट्स काफी साइजेबल वाई होल्ड करती हैं। आशीष मैं आपको आज 2 पिरामिड्स दिखाऊंगा क्योंकि अब हमें एक नई ट्रेजेक्टरी को समझना है, जानना है। तो पहले लेके आइए आप वीकली पिरामिड्स को। वीकली पिरामिड्स यानी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, यानी जो गुरुवार को एक्सपायर होगा आशीष, उसका पिरामिड देखिए, जरा गौर से देखिएगा आशीष। क्या है इस पिरामिड में? इस पिरामिड में यह विजिबल है कि 18,000 इज अ हर्डल, वंस क्रॉस्ड नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेजेक्टरी इज 18,200, और ये जो 2 लाइट
ब्लू कैंडल्स हैं आशीष, ये इंडिकेट करती हैं कि पुट राइटर्स कन्विक्शन के साथ बैठे हैं इस दो पुट्स पे। मैं बार बार क्यों उल्लेख कर रहा हूं इस पुट का, 17,800 900, 17,800 900। क्या समझाया कुछ देर पहले आपको मैंने यहां पे कि एफआईएस ने कल इंडेक्स कॉल लॉन्ग करने के साथ क्या बेचा है, उन्होंने पुट्स बेची हैं। कितनी पुट्स बेची हैं? 25,000 पुट्स। सो दिस विल एक्ट एज अ बेस। नया बेस क्या होगा, आइए आशीष उसको डिफाइन करने की और तय करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये ओपनिंग 18,022 के ऊपर हो जाए और मान लीजिए आप 18,000 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, तो क्या होगा नया ऑप्शन बेस और क्या नई ट्रैजेक्टरी खुलेगी। लेके आइए डायरेक्टर साहब नया आज एक चार्ट जो दिखाऊंगा मैं आपको, और वो है आशीष मंथली कॉन्ट्रैक्ट का पिरामिड। ये देखिएगा आशीष, आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये आपको क्लियरली इंडिकेट ये कर रहा है कि वंस 18,000 इज क्रॉस्ड, अगर एक बार 18,000 क्रॉस हो जाता है तो 18,000 और 17,900 एक अहम बेस के तौर पे काम करेगा। अभी 18,000 की पुट में 14,75,000 यानी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 10 लाख कम पुट है वर्सेस इस कॉल के। लेकिन अगर ये क्रॉस हो जाएगा आशीष तो 18,000 एक बेस बन जाएगा। नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉल राइटर होगा 18,500 पे, लेकिन 18,500 और 18,000 के बीच में 18,200 एक हर्डल है जो इस स्क्रीन पे आपको विजिबल है आशीष। याद देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 18,500 हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि क्लस्टर्स कौन से खुलेंगे। तो आज हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, याद रखिएगा कल की क्लोजिंग कमेंट्री में मैंने क्लियरली मेंशन किया था डाउ के संकेत अच्छे हैं, डाउ फ्यूचर्स अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। कल S&P 500 ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। कल डाउ ने और नेस्डैक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। सो जो कल की कमेंट्री थी उसका क्रक्स ये था कि कैरी और लॉन्ग्स। सो 18,022 इज अ रिवॉर्ड फॉर ऑल यस्टरडेज लॉन्ग, जिन्होंने कल लॉन्ग किया था, जिन्होंने ओवरनाइट रिस्क लिया। ये पहली चीज है उनका रिवॉर्ड। आशीष फ्रेश बाय तब करना है जब हम 18,022 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर टिकते हुए नजर आए, और उन सर्कमस्टेंसेस में 18,022 से अगर आप देखें हम एक स्विंग देंगे टुवर्ड्स 67,107 और 8114। इंट्राडे ट्रेडर्स से स्पेशली गुजारिश है कि 18,107 और 18,114 के बीच में प्रॉफिट्स को कैश में जरूर कन्वर्ट करें। और जो मैंने बात कही थी ना कि दो पुट राइटर्स विजिबल हैं, 17,800 900 बेस लेके आइए। कहां तक का बेस हम बाय कर सकते हैं, कहां तक अगर हवा उल्टी चलने लगे तो हमें घबराना नहीं आशीष, और वो है 17,940 एंड 877। ये वो मीडियन पॉइंट है जो कि गार्ड करेगा आपको, जो कि आपके अपसाइड को सिक्योर करके रखेगा। याद रखिएगा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस बहुत दूर आ रहे हैं। इवन द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो आ रहा है 17,731 पे, तो ये बहुत दूर है। तो एक लॉजिकल बेस वन है जहां तक कि डिप को बाय करना है, एंड नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर अबव 823 एंड 781। 781 क्या है? हमारा अप्रोक्सीमेटली राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष बहुत बढ़िया, तो इंटरेस्टिंग।